नमस्ते साथियों, मैं दामोदर सैनी एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी की डिमांड के ऊपर ये जो डिपार्टमेंट चॉइस फिलिंग का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं। आप सभी लोगों के कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि कम से कम हमें जो टॉप प्राथमिकता वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी तो प्रोवाइड करवाइए। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे पास जितनी भी जानकारी है या फिर जितनी डिपार्टमेंट में मैंने एक एक करके मैंने जानकारी प्राप्त करी है वो मैं आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो कुछ जैसे सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि सबका अलग अलग विस्तार से चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। जो आप टॉप 50 या 20 में रखना चाहते हो वह आप प्राथमिकता में भरें। उनकी जो प्राथमिकता का जो क्रम है वो आप अपने हिसाब से किसी एलडीसी यूडीसी या जो भी आपके परिचित कोई कर्मचारी हैं उनके मार्गदर्शन में ही आप ये जो चॉइस फिलिंग का कार्य करें। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी आपको ये सजेस्ट करे कि आप ये भरो आप वो भरो, किसी के भी दिखाव में ना आए, क्योंकि सबकी अलग अलग प्राथमिकता होती है और सबका अलग अलग स्वार्थ भी होता है। इसलिए आपका जो जानकार एलडीसी यूडीसी या एएसओ जो भी आपका कोई कर्मचारी हो उनसे आप राय जरूर लें और उनके ही मार्गदर्शन में आप ये जो चॉइस फिलिंग का कार्य करें। जैसा कि आपको पता है कि चॉइस फिलिंग के लिए जो पोर्टल है वो प्रशासनिक सुधार विभाग ने 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ही ओपन किया है। तो समय रहते सभी लोग ये चॉइस फिलिंग का कार्य कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में ये साइट बिजी हो जाती है 1-2 दिन पहले और कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। फिर प्रशासनिक सुधार विभाग क्या करेगा, आप जब सबमिट नहीं करोगे फाइनल तो फिर वो ऑटोमेटिक जिस क्रम में वो सेट है उसी क्रम में आपको डिपार्टमेंट वो जो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए आप 10 तारीख से पहले पहले मतलब 7 या 8 तक आप चॉइस फिलिंग का कार्य कंप्लीट कर लें। मेरा जो पिछला वीडियो था रैंक कैलकुलेशन का एलडीसी भर्ती के लिए, जो कि एग्जैक्ट गया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे प्लस ही गया है। मतलब कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया कि आपने जो रैंक बताई थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई सभी जो लोग एलडीसी भर्ती में जो आस लगा के बैठे थे उन सभी साथियों का सिलेक्शन हो गया। मतलब जो रैंक के हिसाब से आस लगा के बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटों के हिसाब से ये यहाँ तक सिलेक्शन हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी साथियों का। और इसी के साथ आप सभी साथियों को एलडीसी 2024 में सिलेक्शन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आशा करूंगा कि आप सभी लोग आगे भी भविष्य में भी आप एकता दिखाओगे और एकजुट रहकर आप एक दूसरे की सहायता करोगे। जो इस भर्ती में जो मेरा सहयोग था वो आप सभी लोगों को पता है कि एलडीसी भर्ती को पिछले 1 साल से मैंने पूरा जिया है। हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सचिवालय से हो, चाहे बोर्ड से हो, शिक्षा विभाग से हो, चाहे और भी काम रैंक कैलकुलेशन का हो या फिर ये गूगल फॉर्म भरवाने का हो, डीवी जब हो रहा था उस टाइम सेंटर पे 5 से 7 दिन में वहीं पे था आप लोगों की हेल्प के लिए। और इसके अलावा जैसे टाइपिंग के समय भी किसी को नोट्स पीडीएफ वगैरह, पिछले 1 साल से जो मेरा योगदान था एलडीसी भर्ती में वो बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। और अब अगर किसी साथी को कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित या फिर आगे कोई भी समस्या आए तो ये जो यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो आप मेरे से वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। ये एग्ज़ाम स्पेशल चैनल है टेलीग्राम के ऊपर भी, वहाँ आप कनेक्ट हो सकते हो और आप एकता का परिचय दे सकते हो वहाँ पर जुड़कर। तो अब अपन जो जिसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है उसके रिगार्डिंग अपन काम की बात कर लेते हैं। जो टॉप प्राथमिकता वाले विभाग हैं उनको मैं आपको एक एक करके उनके बारे में जानकारी दूंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो प्राथमिकता के हिसाब से नहीं है, सब लोगों की प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है। मैं सिर्फ वे बता रहा हूँ जो 15 से 20 अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग प्राथमिकता सेट कर लें। अब एक एक करके अपन आगे चलेंगे और देखेंगे। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च बार में सर्च करोगे एग्ज़ाम स्पेशल 111 तो ये टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आप अभी यूट्यूब पे आप नए हो और पहली बार जुड़ रहे हो और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक दोनों ज़रूर करें। अब अपन एक एक करके डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं।
और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये जो प्राथमिकता का जो क्रम है, ये सबके अकॉर्डिंग अलग-अलग है। मैंने भी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी हिसाब से बताया कि ये सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, ये एक सीरीज़ के हिसाब से लिया है, यहाँ पे प्राथमिकता के हिसाब से नहीं लिया है। सबकी प्राथमिकता अलग होगी। कुछ लोग कलेक्ट्रेट ऑफ़िस फर्स्ट प्राथमिकता में भरेंगे, तो कुछ लोग ये जो पीडब्ल्यूडी भरेंगे, कुछ अदर डिपार्टमेंट भरेंगे। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये मान के ना चलें कि इसके हिसाब से अपन को प्राथमिकता सेट करनी है। तो देखो, कलेक्टर ऑफिस में जैसे हम लोग विजिट पे गए थे कलेक्टर ऑफिस में, तो हमने कम से कम आधा या पौन घंटे तक वहाँ पे बातचीत की थी। तो उन्होंने हमारी किसी कलेक्टर ऑफिस में यूडीसी से बातचीत हुई थी, और उसके बाद में एक स्टेनोग्राफर है जो पीए लगे हुए थे, उन दोनों सर से बातचीत हुई थी। तो उन दोनों ने जो सेम चीज़ें बताई थी हमें कि अगर आपको आगे के लिए पढ़ाई करनी है तब तो आप कलेक्टर ऑफिस अवॉइड करना। अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहना है, अगर आपको जीवन भर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहना है, तब आप क्या कर सकते हो कि ये जो कलेक्टर ऑफिस है इसको आप चूज कर सकते हो। देखो, कलेक्ट्रेट ऑफिस के बारे में कुछ ख़ास बातें हैं कि देखो, इसमें जो आगे की पढ़ाई करने वाले साथी हैं तो वो एक बार सोच विचार के इसमें आप है ना प्राथमिकता में लेना, क्योंकि वहाँ पे जो सुबह से लेके शाम तक आपका अच्छा खासा वर्कलोड रहता है। सिर्फ और सिर्फ अब देखो, आप लोग चाहोगे कि मुझे वर्कलोड भी कम चाहिए और मुझे पावर भी चाहिए और मुझे रेपुटेशन भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सभी डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। कलेक्टर ऑफिस में जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर ऑफिस में मिलेगी, और दूसरा आपको एसडीएम ऑफिस में भी मिल सकती हैं ब्लॉक स्तर पे। अब देखो, इनके जो कलेक्ट्रेट ऑफिस हैं इनमें लगभग 12 से 15 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो एक बार आपको मैं सेक्शन के नाम बता देता हूँ। देखो, कलेक्टर ऑफिस में जैसे एक सेक्शन ये भी है राजस्व विभाग, रेवेन्यू सेक्शन। यहाँ पे ये जो राजस्व जो रिकॉर्ड होता है या फिर जो भी भूमि अभिलेख होते हैं तो उनके ये जो मामले देखे जाते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है वो है न्यायिक विभाग, जुडिशियल सेक्शन। तो इसमें आपको पता है कि जब ये कोर्ट से संबंधित है तो इसमें जो मजिस्ट्रेट जो पावर होती है एक कलेक्टर की, तो उनसे संबंधित इसमें कार्य होते हैं। और तीसरा जो सेक्शन है वो है सामान्य प्रशासन। यहाँ पे जो आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है इसमें। और चौथा जो सेक्शन है वो विकास विभाग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ये आपके ग्रामीण या फिर शहरी जो भी विकास योजना है वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो एक आपका डेवलपमेंट जो होता है उनका कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो एक नेक्स्ट जो विभाग है ये चुनाव विभाग है, इलेक्शन सेक्शन। इसमें मतदाता सूची तैयार करना या चुनाव प्रक्रिया को मैनेज करना, इनसे रिलेटेड ये कार्य होते हैं। उसके बाद ये आपदा प्रबंधन, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन होता है, तो इनमें भी आपकी ये जो एलडीसी की पोस्ट होती हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वहाँ पे भी आपको लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोक कल्याणकारी जो जन योजनाएं होते हैं ये भी एक सेक्शन है। लेखा विभाग जो अकाउंट सेक्शन है ये भी वहाँ पे एक सेक्शन है। ऐसे 12 से 15 आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये सेक्शंस होते हैं। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग आपकी पोस्टें हैं, वहाँ पे आपको कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्रमोशन होते हैं वो अच्छे होते हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रमोशन अच्छे होते हैं, पावर भी आपकी अच्छी है और रेपुटेशन भी आपकी अच्छी है। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने को है कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं भाई कलेक्टर ऑफिस में भी काम कर लूँ और आगे के लिए पढ़ाई भी कर लूँ, तो वो फिर उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो आप अगर इसको प्राथमिकता में भरें तो आप सोच विचार के भी भरें। जो इनकी जो जानकारी थी इनसे रिलेटेड मैंने वो बता दी है। अब इसके बाद जैसे ये पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, इनके बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। देखो, पीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में तो लगभग मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं, और सबकी क्यूरियोसिटी ये रहती है कि प्राथमिकता में इस विभाग को भरा जाए। देखो, इसमें जैसे वर्कलोड की बात आती है तो नॉर्मल सा रहता है, कोई ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है, और रेपुटेशन भी अच्छी है, लोगों से अच्छी लाइजनिंग भी हो जाती हैं। आप ये एक पावरफुल जॉब भी होती है पीडब्ल्यूडी की, और सभी तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी जो ये डिपार्टमेंट आप मान सकते हो इसको। तो इसलिए लोगों की जो पहली प्राथमिकता होती है वो पीडब्ल्यूडी, माइंस, ये कलेक्ट्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है उसके हिसाब से आप उनको प्रेफर करना। किसी भी मैं तो मेरा ही कह रहा हूँ, मेरा क्या, किसी का भी आप भरोसा ना करना। सिर्फ और सिर्फ जो आपके परिचित हैं और आपको लगता है कि आपको सही राय देगा, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं की मानना। बाकी आप किसी भी साथी से, एलडीसी वाले से या स्टूडेंट से राय लोगे तो देखो, सबका उसमें स्वार्थ होता है भाई डिपार्टमेंट को लेके ना। तो हो सकता है आप उनके ऊपर पूर्णतः भरोसा कर पाओ या ना कर पाओ, वो अलग बात है। देखो, पीडब्ल्यूडी में प्रमोशन भी अच्छे होते हैं जैसा मैंने अभी बताया, और उसमें सारी चीज़ें अच्छी है वैसे ना। और इसके अलावा इसमें जो काम क्या क्या होता है एक बार वो आपको मैं बता देता हूँ।
पीडब्ल्यूडी में जो आपका मेन काम होगा वो जैसे सड़क हो गई या पुल हो गए या फिर जो भी सरकारी भवन है, तो उनका जो निर्माण करना, रख रखाव या फिर जो भी उनका मैनेजमेंट है वो देखने का होता है। इनके अलावा कुछ इसमें देखो, इसके अलावा लिपिकीय कार्य तो लगभग हर विभाग में होता है एक एलडीसी का, कि भाई एक विभाग से दूसरे विभाग में कैसे पत्राचार करते हैं, कैसे नोटिस भेजते हैं, ये काम तो लगभग सारे डिपार्ट में होते हैं ना एक एलडीसी के लिए। इसके अलावा जैसे टेंडर नोटिस हो गया, किसी का वर्क ऑर्डर निकालना है वो हो गया, और इसके अलावा भी इसमें कई सारे कार्य होते हैं विभागीय बैठकों के लिए, जो एजेंडा तैयार करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन आप चाहो इसको प्राथमिकता में भर सकते हो। कुछ लोग कलेक्ट्रेट को भी प्राथमिकता में भरेंगे और कुछ लोग जैसे एलएफआईडी को प्राथमिकता में भरेंगे, क्योंकि वो संभाग स्तर पे हैं ओनली, इसलिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जैसे देखो, ये खनिज विभाग हैं। अब खनिज विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है, और ये जो जहाँ पे खनन की क्रिया ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे इस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। आप समझ रहे हो कि जैसे चित्तौड़गढ़, इधर ये उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, इधर भीलवाड़ा की साइड, ये जो साउथ का एरिया है, तो इसमें बहुत अच्छी लाइजनिंग होती है खनिज विभाग की। इनकी पोस्ट है तो वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है खनिज विभाग की। लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो उधर उदयपुर की साइड ही आती हैं। तो अच्छा है ये डिपार्टमेंट, वैसे सारी चीज़ें अच्छी है, इसमें ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता, पब्लिक डीलिंग का काम कम रहता है इसमें। आप इसको प्राथमिकता में ले सकते हैं। अब इसमें कार्य क्या क्या होता है, देखो, जो वहाँ पे जो खनन की क्रिया होती है, तो जो भी वहाँ पे भूमि या फिर जो भी जगह होती है उनका पट्टों का आवंटन करना, और जो भी यहाँ पे जो राजस्व संग्रहण है वो देखना, और इसके अलावा जैसे खनिज अन्वेषण, मतलब कोई आपका नए कोई खनिज का उसमें जांच पड़ताल करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें खनिज विभाग में आ जाता है। इसके बाद आप देख रहे हो ये जो 4th नंबर मैंने दिया है वो स्थानीय निधि अंकेक्षण को दिया है। देखो, आप लोग ये जो डिपार्टमेंट है इसके ऊपर गौर करना, और इसका जो ऑफिस होते हैं वो सारे संभाग स्तर पे होते हैं। आपका जितने ये 7 संभाग हैं, अभी 7 संभाग में इनका ऑफिस होते हैं। तो जिनको इसका प्राथमिकता में लेना है, जिनको इसकी प्राथमिकता में लेना है वो सोच समझ के ले। अगर आप प्रॉपर उसी संभाग से हो तभी आप इसको प्राथमिकता में लें, अन्यथा आप जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप इसको प्राथमिकता में ना भरें, क्योंकि फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्टिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो विभाग है वो संभाग स्तर पर हैं, तो आप ये जो सोच समझ के ही भरें। अब कुछ लोग जो जयपुर से हैं, अजमेर से हैं, प्रॉपर जो संभाग स्तर संभाग पे हैं, तो वो इनको टॉप प्राथमिकता के साथ भी फील कर सकते हैं और करेंगे भी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि इसमें जो जो मेन काम होता है स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में, तो जो आप देख रहे हो ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गए, या फिर जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट का जैसे कोई विभाग है, उनकी जो ऑडिट का काम होता है वो इनकी टीम अलग अलग विभाग में जाकर ऑडिट करती हैं, और ये टीम वर्क होता है इनका ऑडिट का। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक वो फील्ड वर्क हो गया कि आपको घूम घूम के किसी ऑफिस का आपको एक ऑडिट करना है। तो अच्छी खासी इसमें लाइजनिंग भी होती है, रेपुटेशन भी होती है, पावर भी होती है, और सभी तरीके से देखा जाए तो ये भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसको भी प्राथमिकता में ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वाणिज्य कर विभाग। देखो, ये वाणिज्य कर विभाग है, इसमें आरएस के लिए 12.5% आरक्षण भी मिलता है कि आप एलडीसी यूडीसी जो भी मंत्रालय कर्मचारी हैं वो अगर इस विभाग में कार्यरत हैं, उनको आरएस की जो वैकेंसी आती है उसमें 12.5% का आपको अलग से एक कोटा मिल जाता है। तो इसलिए लोगों की ये प्राथमिकता रहती है कि वो ये जो सेल टैक्स वाली जो विभाग है, वाणिज्य कर विभाग, इनको प्राथमिकता में बढ़ते हैं। आप पिछली वैकेंसी 2018 वाली को भी आप उठाकर देखना, कुछ लोगों की प्राथमिकता में यही थी, क्योंकि इसमें डबल फ़ायदा है। एक तो जैसे वाणिज्य कर विभाग भी अच्छा है, सभी तरीके से अच्छा है, मतलब प्रमोशन भी होते हैं इसमें अच्छे अच्छे, और इसमें जो एक रेपुटेशन है, लाइजनिंग है, या फिर आप देख रहे हो कि आरएस का भी एक फ़ायदा है इसमें। जैसे आरएस वैकेंसी में अब प्रॉपर आप आरएस तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये जो वाणिज्य कर विभाग का जो आपका अधिकारी होता है वहीं तक आप पहुंच पाओगे इसमें। प्रॉपर आरएस तो जब आप कोटा का फ़ायदा नहीं लेते हो, सिर्फ वैकेंसी में अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट होते हो तभी आप बन पाते हो। लेकिन जो भी यहाँ का जो ऑफिसर होता है वो वहाँ तक तो आप पहुँच जाते हो आरएस कोटे का फ़ायदा लेकर। तो इसलिए भी लोग इसको वाणिज्य कर विभाग को प्राथमिकता में बढ़ते हैं। और इसमें अब जैसे आपको कर से समझ आ गया होगा कि ये राजस्थान में जितने भी ये जीएसटी या वैट या फिर अदर जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं, तो इनका कामकाज इसमें आ जाता है।
इसके बाद जैसे ये पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग आ जाता है। अब इसमें कुछ लोग इसको भी प्राथमिकता के साथ बरतते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी कोई संपत्ति है, जैसे मान लो कोई मकान है या भूमि है, तो उसकी जो रजिस्ट्री का काम होता है वो इसमें होता है, या फिर जो स्टाम्प ड्यूटी है उनके माध्यम से जो भी राजस्व एकत्र करके राज्य सरकार को वो देना होता है, तो ये भी काम इसमें आता है। ई स्टाम्प का काम भी इसमें आता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें काम आते हैं। और अब लोगों के हिसाब से देखा जाए और या फिर जो उनकी मंशा के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा डिपार्टमेंट है और लोग इसको प्राथमिकता में भी लेते हैं। तो आप इसको भी प्राथमिकता में पढ़ सकते हैं। और अब तक मैंने जितने भी बताएं सिर्फ ये LFID विभाग को छोड़ के बाकी सारे अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। और बाकी ये सिर्फ और सिर्फ एक LFID है अभी जो मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ अपने संभाग स्तर पे होता है। तो ये जो पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग है ये भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, जिनको ज़्यादा लगता है कि भाई मुझे ना आगे के लिए पढ़ाई करनी है, तो रेवेन्यू विभाग में देखो आपको ही पता है कि यहाँ पे काम तो रहता है। एक बार आप तहसील में जाके खुद आप देख लेना कितना काम रहता है वहाँ पे। सुबह से शाम तक उनको टाइम नहीं मिलती। पब्लिक डीलिंग का भी काम रहता है, तो काम तो इसमें रहता है। आप कोई से भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी में कम काम तो किसी में ज़्यादा काम, मतलब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना काम के आप सरकार सैलरी नहीं देगी। तो अब इसमें थोड़ा वर्कलोड उस हिसाब से देख के तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन विभाग अच्छा है। ये भी लोग इनको भी प्राथमिकता में रखते हैं। आप भी इनको जैसे 6-7 नंबर या 8-10 नंबर जो भी आपके हिसाब से हैं, किसी की मार्गदर्शन में लेके आप इनको प्राथमिकता में ले सकते हो। इसके बाद ये जो श्रम विभाग है, अब ये लेबर डिपार्टमेंट है। अब इनमें जो मेनली जो काम होता है, जैसे लेबर सर्टिफिकेट बनाना हो किसी मजदूर का, या इसके अलावा जो लेबर की जो रेट होती है वो फिक्स करना। इसके अलावा बहुत सारे जैसे जन कल्याणकारी कोई योजना हो उनके लिए, तो उनका भी संचालन करना। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये भी है, कुछ लोग इनको प्राथमिकता में इसलिए भी भरेंगे क्योंकि इसमें जो RS के लिए कोटा मिलेगा। और ये विभाग भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ये RTO परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है। कुछ लोगों की प्राथमिकता ये भी रहती है, आप जो पिछली 2018 का जो लिस्ट था आवंटन का उसमें देखना, RTO जो टॉप प्राथमिकता में फिल किया गया था। तो अच्छा डिपार्टमेंट है सभी तरीके से। और इसका जो कार्यशैली है, इसमें देखो थोड़ा बहुत वर्कलोड तो रहता ही है इसमें। और बाकी लाइजनिंग, रेपुटेशन और सभी तरीके से देखा जाए तो अच्छा विभाग है ये कुल मिला के। आप इसको भी प्राथमिकता में भर सकते हैं। प्राथमिकता का मतलब ये नहीं है कि अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप प्राथमिकता में भरें तो आप सबको मतलब टॉप 1 दे दो। ऐसे आप जैसे प्राथमिकता मतलब जो 15 या 20 मैंने बताया है, कम से कम इनको अपनी प्राथमिकता में रखना। चाहे कोई से भी नंबर पे ऊपर नीचे कर सकते हो आप अपने हिसाब से। इसमें मेनली काम होता है कि भाई जैसे कोई भी गाड़ी या वाहन होता है उसका पंजीकरण का काम होता है। और इसके अलावा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो तो वो भी इसमें काम होता है। और इसके अलावा जैसे किसी को परमिट जारी करना हो किसी वाहन को, जैसे कोई ऑटो हो या फिर कोई टैक्सी या कोई गाड़ी हो जो मालवाहक हो, तो उनका परमिट जारी करने का भी काम इस डिपार्टमेंट में होता है। और इसके अलावा जैसे ये जो वायु प्रदूषण नियंत्रण है, इनके ऊपर भी इस डिपार्टमेंट में काम किया जाता है। तो मेनली काम ये रहता है। और इसमें जो प्रमोशन वगैरह है, देखो ऑन एन एवरेज लगभग प्रमोशन हो जाते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ ही डिपार्टमेंट में नहीं होते, और बाकी मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में प्रमोशन आराम से जैसे 2-3 साल में या फिर 3 साल में UDC बन जाते हैं। इसके बाद आता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ये डिपार्टमेंट भी अच्छा है। इसमें जैसे राशन डीलिंग का काम होता है, राशन सीडिंग का काम होता है। और ये जो अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, लोग इनको भी जैसे टॉप 20 के अंदर अंदर रखते हैं। और अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इनको भी प्राथमिकता में ले सकते हो। इसके अलावा जैसे राजस्थान कृषि विपणन विभाग है, ये डिपार्टमेंट भी अच्छा है। इसके भी डबल फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये RS के लिए जो 12.5% कोटा मिलता है, तो इसीलिए भी लोग इसको प्राथमिकता में फिल करेंगे कि जिनको आगे RS वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है। इसके अलावा जैसे ये जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी PhD विभाग है, इसको भी टॉप 50 या टॉप 20 में लोग रखते हैं। अच्छा विभाग है। और इसका जैसे हॉस्पिटल में क्या वर्क होता है LDC का, तो वो आपको पता है, बताने की आवश्यकता वैसे है नहीं। इसके अलावा जैसे आप रोज़गार सेवा, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ये सारे रोज़गार सेवा, जो रोज़गार कार्यालय होते हैं। अभी जैसे रोज़गार कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ जैसे सुनने में आया कि सिर्फ अभी ये जो बेरोज़गारी भत्ता की जो स्कीम है, सरकार की जो योजना है, इनके ऊपर ही मेनली काम होता है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। और ये योजना कब तक चलती है तब तक उनके पास काम रहता है, वरना और इसके अलावा रोज़गार जो कार्यालय होते हैं उसमें इतना कोई काम रहता नहीं है। और ये अच्छा, आप इस डिपार्टमेंट के बारे में तो आपको खुद को पता होगा, कभी ना कभी आपने भी बेरोज़गारी पता लिया हो तो पता होगा कि डिपार्टमेंट कैसा है। अच्छा डिपार्टमेंट है एक एवरेज में। और आप जैसे इसको प्राथमिकता में जैसे मान लो टॉप 15 में आप रख सकते हो। और इसके बाद सहकारिता विभाग,
अब सहकारिता विभाग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह है, तो ये डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है। आरएस के लिए जो रिजर्व कोटा होता है वो मिल जाता है, और इसके अलावा जो इसमें जो वर्कलोड होता है वो बहुत कम होता है। जैसे पब्लिक डीलिंग का काम बिल्कुल नहीं है, और आप अच्छे से आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो अब किसी लोगों की ये भी प्राथमिकता में, जैसे आरएस वाले हो गए, ये भी रह सकते हैं। तो सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। तो आप मेरी मानो तो किसी के बताए अनुसार ना चलो, आप किसी एक जेन्युइन कैंडिडेट से पूछो जो अपना परिचित हो, आरडीसी यूडीसी जो कर्मचारी हो, उनसे ज़रूर पूछ के और उनसे राय लेके सारे डिपार्टमेंट फिल करें। और बाकी कौन क्या बताएगा आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। साथ के साथ आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मेहनत करके वीडियो बनाया है, जानकारी प्राप्त करके वीडियो बनाया है। मैंने पहले भी जैसे कोई भी वीडियो बनाया थोड़ा लेट सेट तो होता है, लेकिन अच्छी खासी जानकारी लेके ही बनाया है। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है। इसके बाद अपन अगले डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। इसके अलावा जो ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हैं, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। आप इनको भी टॉप 50 या 20 में आप अपनी प्राथमिकता में शामिल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ साथियों के अगर कुछ डाउट या कुछ पूछना हो, कुछ बहुत सारी बातें वीडियो में भी नहीं समझा सकते हैं, कुछ चीज़ें पीछे भी छूट जाती हैं, तो ये टेलीग्राम पे चैनल है। आप इस चैनल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, तो एक एक का मैं जैसे 1-2 दिन में फ्री होकर आप सभी को रिप्लाई करूँगा। लेकिन आप इस एग्ज़ाम स्पेशल चैनल और आप 111 ये सर्च करें टेलीग्राम पर जाकर, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। और सभी जितने भी एलडीसी वाले हैं राजस्थान में भी नव चयनित, वो सारे के सारे इस चैनल पर पहले से ऐड हैं। तो आप भी वहाँ पर जाके ऐड हो सकते हो, ताकि अपन सारे जितने भी राजस्थान के एलडीसी गण हैं वो एक साथ मिलके कोई काम करें। इसके बाद जैसे कुछ इसके अलावा जैसे आरएस आरक्षण वाले जो विभाग हैं, वो जैसे ऊपर मैंने बता दिया, इनके अलावा मैंने एक साथ करके लिख दिया। जैसे वाणिज्य कर विभाग हो गया, श्रम विभाग हो गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो गया, इनकी वजह से ऊपर पहले चर्चा कर ली। राजस्थान कृषि विपणन विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया। इनके अलावा भी जैसे आरएस में जो जिनका कोटा होता है, जैसे आबकारी विभाग हो गया, लेकिन वो अभी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। इस बार अपन से पोर्टल में वो फिल नहीं करवाएंगे। हो सकता है उसमें वैकेंट सीटें नहीं हो, इस वजह से इस बार पोर्टल में लिस्ट में उन्होंने आबकारी का मेंशन ही नहीं किया। और इसके अलावा जैसे एक और है देवस्थान विभाग हैं, उसमें भी आपको आरएस के लिए कोटा मिलता है, लेकिन वो भी इस लिस्ट में नहीं है। तो अब जब नहीं है तो उसका तो क्या कर सकते हैं, ये 4-5 जो हैं आप इनको अपनी प्राथमिकता में लेकर आप इनको फिल कर सकते हैं, अगर आपको आरएस के लिए आगे तैयारी करनी है। इसके अलावा जो मैंने अभी 13-14 जो 14-15 मैंने आपको टॉप प्राथमिकता वाले जो विभाग बताए हैं, वो आप अपनी प्राथमिकता में रखें। इसके बाद अपन जैसे वो जो पोर्टल का जो नॉन टीएसपी की लिस्ट है, एक बार उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। ये जो लिस्ट है वो 2024 भर्ती की, ये जो पोर्टल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपको फिल कैसे करना है, वो आपको मैं एक बार ऐसे रफली बता देता हूँ कि आपको ARD.Rajasthan की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, और पोर्टल में आप ID पासवर्ड SSO वाले लगा के आप लॉगिन करके, और ये वाला सीधा पोर्टल आपका खुल जाएगा। उसके बाद इसमें जैसे यहाँ पे 1 से लेके 102 ये नंबर दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे जैसे जिला कलेक्टर अलवर है, अगर आप अलवर से हैं और आपको पहली प्राथमिकता में कलेक्टर ऑफिस या अलवर ही बढ़ना है, तो आप यहाँ पर 1 दर्ज करोगे यहाँ पर। और ये जो बाकी के जितने भी ये जिला कलेक्टर वाले हैं ऑफिस यहाँ पे, ये आपको प्राथमिकता में फिर फिल नहीं करने हैं, क्योंकि अगर मान लो आप चाहते हो कि मुझे अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला कलेक्टर मिले, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाला कलेक्टर ऑफिस है वही फिल करना है। इसके अलावा आप आस पड़ोस के भर सकते हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भर सकते हो, अगर आप चाहते हो वहाँ पर नौकरी कर सकता हूँ अगर मिला तो। वरना ये जो दूर दराज के जो भी जिला कलेक्टर हैं इनको अवॉइड करना, इनको सबसे लास्ट में भरना आप, क्योंकि यहाँ पर अगर मिल गया तो फिर वापस ट्रांसफ़र होने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जैसे मान लो सबसे पहले आपने जैसे जिला कलेक्टर अलवर फर्स्ट प्राथमिकता में भर दिया, इसके बाद जो टॉप प्राथमिकता में जो मैंने 14 या 15 जो बताए, जो भी 20 के आसपास हो सकते हैं वो आप फिल कर लो। और उसके बाद जितने भी ये जो बाकी बच्चे हुए हैं जिनकी मैंने चर्चा नहीं की, तो आप उनको किसी LDC UDC के गाइडेंस के अनुसार उनको आप कैसे भी मैनेज करके ऊपर नीचे करके आप फिल कर सकते हो। सारे लगभग एक समान ही हैं। अब देखो, मैंने शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा नहीं की। देखो, शिक्षा विभाग जो है वो सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इनको सबसे लास्ट प्राथमिकता में रखेंगे। तो देखो, मैं उनको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, LDC में सारे डिपार्टमेंट में से लगभग आधे लगभग अच्छे डिपार्टमेंट हैं, और ये जो शिक्षा विभाग है ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अब ये अगले जो भी व्यक्ति है उसके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से लेता है। शिक्षा विभाग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे एक तो वर्कलोड बहुत ही कम होता है।
आप वर्क जो भी होता है उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। भाई जो 6 दिन का वर्क है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन काम कंप्लीट हो जाना चाहिए मात्र 3 या 4 दिन में अगर आप कर सकते हो तो। बाकी इसके अलावा इसमें हॉलीडेज़ भी बहुत सारी होती हैं। जिस हिसाब से ये स्कूल में हॉलीडेज़ होती हैं उस हिसाब से एलडीसी के लिए हॉलीडेज़ भी होती हैं। ये जो समर और वेकेशन की हॉलीडेज़ होती हैं, वैसे तो ऑफिशियली एलडीसी के लिए हॉलीडे नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो एलडीसी का उस टाइम कोई वर्क कोई होता नहीं है वहाँ पे स्कूल में, ना किसी स्टूडेंट जाता है और ना ही कोई टीचर जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस टाइम कोई काम होता नहीं है। लेकिन कभी कभार इन केस मान लो कभी डी ऑफिस में बुला लेते हैं कुछ काम के लिए, तो एक अलग बात हो जाती है। बाकी जैसे इसमें जो गर्ल्स के लिए जो प्राथमिकता वाले विभाग हैं, आप देखोगे पिछली लिस्ट 2018 वाली लगभग मोस्ट ऑफ लड़कियों को शिक्षा विभाग ही मिला है, और उन्होंने शिक्षा विभाग ही लिया है मोस्ट ऑफ ने। तो क्योंकि एक तो उनको ये फ़ायदा मिल जाता है कि गाँव के आसपास वाले स्कूल में उनको पोस्टिंग मिल जाती है और फालतू की कोई हेडेक भी नहीं रहती है, और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट इससे कोई हो ही नहीं सकता शिक्षा विभाग से, क्योंकि आप पढ़ाई से डेली आप जुड़े रहोगे। इसलिए मेरा यही कहना है आपको कि जो हवा चल रही है आदमी को उस तरफ नहीं जाना है। अभी जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि मेरी प्राथमिकता में मैं वो भरूंगा, लेकिन आप एक बार खुद सोचो, क्या सिर्फ आपको एलडीसी ही बनकर रहना है पूरी लाइफ तक? अगर आगे के लिए पढ़ाई करनी है तो आप 1-2 साल में पढ़ाई करके एलडीसी से बहुत अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप अगर मनसा है तो आप ये प्राथमिकता के अंदर भरें शिक्षा विभाग, और आप अपने गांव के आसपास पोस्टिंग लें। इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो सकता है कि जो आपको गांव के आसपास पोस्टिंग मिल जाए। इसके अलावा आप ग्रामीण परिवेश में या फिर जो भी है वहाँ से जुड़े रहोगे। यूँ नहीं कि आपको जैसे गांव तो कोई डिस्ट्रिक्ट अलग है, आपको कोई इतना दूर का डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि आप अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। 2 साल के लिए तो जो 14,600 आते हैं ना एलडीसी के लिए, इनसे कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच विचार के ही बढ़ना चाहिए, किसी के भी बेखाव में नहीं आना चाहिए। कोई के पीडब्ल्यूडी अच्छा है तो उसके हिसाब से हो सकता है अच्छा है, कोई के शिक्षा विभाग अच्छा है तो उनके हिसाब से अच्छा है, लेकिन आप खुद सोचो कि क्या आपके लिए कौन सा अच्छा है। आप अगर पढ़ना चाहते हो शिक्षा विभाग भरो। शिक्षा विभाग के अलावा भी जैसे 4-5 ये जो कॉलेज विभाग वाले हो गए, और इनके अलावा जैसे जो पर्टिकुलर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जैसे वो संस्था है शिक्षा की, तो आप उनमें भर लो ताकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले। और कुछ ऐसी जैसे मान लो संस्कृत विभाग है शिक्षा के लिए, वो भी आप भर सकते हो। तो ये जैसे 4-5 विभाग है जो आपको आप पढ़ने के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छे डिपार्टमेंट हैं। अब आते हैं वापस से इन सीट के ऊपर। ये जो सीट हैं इसमें आपने जैसे एक कलेक्टर ऑफिस भर लिया, उसके बाद के जितने भी सारे कलेक्टर ऑफिस हैं इनको आप चाहो तो सबसे लास्ट में फिल कर सकते हो, अगर आपको आसपास वाले नहीं भी लेना है तो। देखो उसके बाद जैसे कुछ संभागीय आयुक्त हैं, जैसे बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया। अगर आप प्रॉपर संभाग से हो तो ये आप फिल कर सकते हो, अगर आपको संभागीय आयुक्त में रहना है तो। इसके बाद अपन चलते हैं जैसे ये आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर। अब ये जो कॉलेज शिक्षा विभाग है इनमें सभी डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टें होती हैं। आप शिक्षा विभाग के अलावा अगर आपकी रुचि है कॉलेज में रहने की तो आप कॉलेज भी बढ़ सकते हो। ये जो नागरिक आपूर्ति विभाग आते हैं ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ये जो आयुक्त कृषि विभाग है वो कृषि विपणन विभाग अलग था जिसमें आरएस के लिए कोटा था, और ये कृषि विभाग है, ये अलग विभाग है। उसमें कृषि विपणन में तो होता है क्रय विक्रय, वो जो विपणन का काम होता है ना, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये कृषि से संबंधित चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके अलावा जैसे 37 नंबर ये आयुक्त भू प्रबंध व पदे निदेशक बंदोबस्त है, इसमें भूमि रिकॉर्ड का काम देखा जाता है, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद ये जो श्रम विभाग, इसके ऊपर अपन चर्चा कर ही ली। वाणिज्य कर विभाग है, इसके ऊपर भी चर्चा कर ही ली थी। और इसके अलावा जो ये जनजाति क्षेत्रीय विकास उदयपुर है, ये जो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर में इसका जो जनजाति क्षेत्र विकास का जो ऑफिस है वहाँ पर इनको पोस्टिंग मिलती है। इनके अलावा जैसे ये आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हैं। अब इनके बारे में जैसे ये मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में प्राथमिकता में बढ़ना चाहिए, और इसमें कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये गणना का काम होता है, और ये सबसे लास्ट प्राथमिकता इनको देनी चाहिए। इनके अलावा जो आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग हैं, ये सारे जितने भी मैंने जो बताए 15-20, उनके बाद में ये जितने भी आप इनको किसी भी तरीके से आप प्राथमिकता में रख सकते हो, किसी के गाइडेंस में, इतना कोई खास फर्क नहीं है। इनके बारे में अपन चर्चा कर ही ली। पंजीयक सहकारी समिति है, सहकारिता विभाग वाला है, इनके बारे में मैं हल्का सा बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने जैसे बताई दी है। मोस्ट ऑफ विभाग आ गए उसमें। तब ये जो आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग हैं, अब इसमें जो भी ये आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं, जो भी बाल विकास योजना से संबंधित जो भी कार्य गतिविधियाँ होती हैं वो इस विभाग में आते हैं। और इसके बाद ये जो कर बोर्ड के बारे में चर्चा कर ली अपन ने, ये आप फॉरेस्ट विभाग जो है वो भी आप जैसे लास्ट की जो प्राथमिकता होती है उनमें बढ़ सकते हो। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ही ली थी पहले। अब जो सिर्फ और सिर्फ
जो सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर जगह में रहना चाहता है तो वो ऐसे डिपार्टमेंट बढ़ सकते हैं, जैसे महानिदेशक हरिश्चंद्र माथुर जी, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन है। अब ये ऐसे जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो इनमें आप अगर चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं रहना है, मतलब पर्टिकुलर एक ही जगह रहना है, तो आप ऐसे डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। अब ये महानिदेशक कारागार जयपुर है। अब ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, कारागार के अंदर जो भी उनका वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं उनको देखा जाता है। तो इसके अलावा जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अपन ने चर्चा करी ली, ये शिक्षक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये पढ़ने के हिसाब से शिक्षा विभाग है, और ये पर्टिकुलर संस्कृत की जो भी जितने भी स्कूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं इनका जो कार्यालय वगैरह होता है या फिर जो स्कूल हैं वहाँ पे आपको इसमें लगा दिया जाता है। निदेशक प्राविधिक शिक्षा, अब यही है, कोई वर्कलोड वाली कोई इसमें बात है नहीं। और ये सिर्फ जैसे जोधपुर का है तो सिर्फ आप जोधपुर वाले इसमें पढ़ सकते हो, और बाकी जैसे मान लो निदेशक तकनीकी शिक्षा, ये ITI वाले डिपार्टमेंट हैं। ये तो इनके अलावा एक ये जो राजभवन है ये सिर्फ जयपुर में है। जो भी ये जो राज्यपाल जी का जो हाउस है राजभवन, और यहाँ पर इनकी पोस्टिंग करवाते हैं। तो जो जयपुर वासी हैं या फिर जिनको प्राथमिकता में ये राजभवन लेना है, तो अब आप जैसे पिछली लिस्ट में भी देखोगे जो कुछ लोगों की ये राजभवन भी प्राथमिकता में रखी थी और उनको मिला भी था, है ना, जो टॉपर्स लोग थे उनको। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर में है तो आप ये बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक सचिव लोकायुक्त सचिवालय है, ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही है। ये जो सचिवालय है इसके पास में ये बिल्डिंग है लोकायुक्त सचिवालय, तो आप इसको भी फिल कर सकते हो। लेकिन अब आपको पता है ये उतनी खास कोई वो यहाँ पे वो होती नहीं है रेपुटेशन वगैरह, जो सचिवालय होता है, और बाकी ये जो लोकायुक्त सचिवालय। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जयपुर में रह सकते हो, इधर उधर कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा फिर आपका। तो इसलिए ये लोग भी, इसलिए कुछ लोग ये भी भर देते हैं प्राथमिकता में जो जयपुर निवासी हैं वो। इसके अलावा जैसे एक ये निबंधक राजस्व मंडल अजमेर हैं, ये अजमेर के अलावा भी कुछ चुनिंदा जैसे उसमें है ये मंडल हैं, जैसे अजमेर का जितने भी जहाँ पे जो मंडल में जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ इनके जो ऑफिस होते हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा एक ये मुख्य नगर नियोजक, अब ये जो पट्टों का या फिर जो कॉलोनी है उसको कैसे बसाना है, किस हिसाब से पट्टे देने हैं, तो वो जो नगर नियोजक का जो काम होता है, तो ये भी अच्छी खासी एक पोस्ट है, और ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। ये भी आप जैसे बाकी मैंने जिनका जिक्र नहीं किया उनसे पहले इनको प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये आपको पर्टिकुलर उसी जगह रहना है, जैसे ये प्रधानाचार्य डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, ये सिर्फ जो जोधपुर में है, तो आप जोधपुर वाले ये पढ़ सकते हैं। जैसे कोटा वाले ये पढ़ सकते हैं कि भाई आपको सिर्फ ये कोटा में काम करना है, और ऐसे ही बीकानेर में है ये। तो ऐसे ये जो देखो इनके अलावा दो डिपार्टमेंट और हैं। एक तो मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर है ना, तो इनके भी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा ऑफिस, और ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट आता है। इनको भी आप टॉप 20 के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा ये जो एक भूजल विभाग है, ये जल संसाधन विभाग है, और ये है भूजल विभाग। तो मोस्ट ऑफ मैंने डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए हैं, और जो डिपार्टमेंट्स रह गए हैं तो वो आप अपने हिसाब से, कुछ तो आप खुद अपने स्तर पे ही मेहनत करोगे, इधर उधर पूछ पाछ के आप खुद अपने स्तर से किसी के मार्गदर्शन में ही फिल करें। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दिया था कि जैसे टॉप प्राथमिकता में आप अगर ये जो कलेक्टर वाले ऑफिस हैं ये सारे के सारे टॉप प्राथमिकता में मत बढ़ना, वरना इधर उधर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल गया तो फिर प्रमोशन ये इधर ट्रांसफ़र में दिक्कत हो जाएगी आपके। तो सोच समझ के बढ़ना। आपने जिला कलेक्टर बढ़ना है तो प्राथमिकता में रखें। इसके अलावा जितने भी जिला कलेक्टर के ऑफिस हैं उनको आप चाहो तो सबसे लास्ट में बढ़ सकते हो, और इससे पहले लास्ट में भी मान लो जैसे आपके आस पड़ोसी हैं जो भी जिला कलेक्टर का ऑफिस, वो फिल कर सकते हो आप। वैसे इतना पीछे तक आपको मिलता नहीं है, जो भी है ये 20-30 जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें से आपको कुछ मिल जाता है अगर आपकी अच्छी रहेंगे तो। इसके अलावा और भी कोई डाउट रह गया हो, देखो सारी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है सिंगल एक वीडियो में, और आपको पता है जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हो और किसी एक सिंगल पर्सन को सभी डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो, ये भी पॉसिबल नहीं होता। आप किसी भी LDC या UDC जो भी है आप उनको भी पूछ लेना, उनको भी इतनी जानकारी नहीं है कि सारे एक डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको वो बता सकें। तो मेरा मानना यही है कि आप राय सबसे लो और फिर जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से फिल करें। किसी की भी प्राथमिकता के ऊपर ना जाएं, सबकी प्राथमिकताएं अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। इसी के साथ ये जैसे वीडियो पहले से बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया है, तो
अगर फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जो @exam special मेरा जो चैनल है, आप उसके ऊपर ऐड हो सकते हो और मेरे से जो भी कुछ डाउट है मैं आपका ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। इसके अलावा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर भी अगर कुछ ज़रूरत होती है तो वो मैं हो सकता है जैसे टेलीग्राम के VC के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक आपको मेरे ये जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है यहाँ मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। सभी LDC वाले साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम और धन्यवाद।